नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज यानी कि सोमवार को एक फैसला बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दिया, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई। ये क्या है पूरा मामला और किस मामले में इन्हें सजा दी गई है और इसके साथ और किस किस को सजा हुई है, ये जानने के लिए खबर आखिरी तक बने रहिए खबर में। चलिए तफ्तीश से पूरी बात बताते हैं। दरअसल साल 2024 जुलाई अगस्त का समय था। बांग्लादेश में कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन छात्रों का काफी जमावड़ा हो गया था और काफी उग्र हो चुका था, जिसे रोकने के लिए शेख हसीना ने, जो कि उस समय तत्कालीन पीएम थी बांग्लादेश की, उन्होंने आदेश दे दिया और इस आदेश का पालन ऐसे हुआ जिसमें लगभग 1400 से ज्यादा मौतें हुई, जिसमें कई छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठे, कई घायल हो गए और लगभग थर्ड डिग्री टॉर्चर का प्रयोग छात्रों को, आंदोलनकारियों को हटाने के लिए किया गया, जिसमें शेख हसीना पर मानवीय क्रूरता से रिलेटेड केस दायर किया गया। शेख हसीना पर 5 जो है केस दायर किए गए और एक लाइन से हम आपको बताते हैं उस बारे में। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। साथ ही उसके शेख हसीना के साथी रहे पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई। आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या करवाने के मामले में शेख हसीना और उसके साथी सहयोगी जो साथ में गिरफ्तार हुए थे, उन्हें मौत की सजा सुनाई और बाकी अन्य मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी कि आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया है। ट्रिब्यूनल में शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी और पूर्व गृह मंत्री रहे असदुज्जमान खान कमाल को भी हत्याओं का दोषी माना और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई और सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। वहीं इस मामले में तीसरे आरोपी रहे और पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल अमून को 5 साल जेल की सजा सुनाई। इनकी सजा थोड़ी कम कर दी गई क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए थे और वहीं इन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि लगभग 30 साल 35 साल के करियर में इन पर कोई भी केस नहीं है, बल्कि ये मेरे करियर को, मेरे जो दामन को दागदार करने के लिए इस साजिश के तहत मुझे फंसाया गया और ये सरकारी गवाह बन गए, जिस कारण से इनकी सजा कम कर दी गई और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। वहीं आईसीटी का जो फैसला आने के बाद शेख हसीना की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि ये जो फैसला है ये मेरे खिलाफ है, इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद शेख हसीना और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल खान भारत आ गए थे और तब से यानी कि लगभग 13, 14, 15 महीने से वे दोनों भारत में ही रह रहे हैं। और इस फैसले के आने के बाद बांग्लादेश के ऑफिशियल मतलब पीएम ऑफिस से भारत के लिए संदेश आया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, इसके अनुसार भारत को अब शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को बांग्लादेश को प्रत्यर्पण कर देना चाहिए। पूर्व बांग्लादेशी पीएम को और पूर्व बांग्लादेशी गृह मंत्री को बांग्लादेशी वर्तमान पीएम के हवाले कर देना चाहिए। आपको बता दें, आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ट्रिब्यूनल ने ये जो सजा सुनाई है, ये आईसीटी की स्थापना स्वयं शेख हसीना ने ही की थी, यानी कि जिसने स्थापना की उसी को इस कोर्ट ने सजा सुनाई। चलिए एक नज़र उस घटना पर डालते हैं जिस घटना के कारण ये फैसला और ये सजा दिया गया है। दरअसल जुलाई अगस्त साल 2024 का समय था जिसमें कई छात्र बांग्लादेश में आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन करने के दौरान शेख हसीना के दिए आदेश के कारण या शेख हसीना ने जो कदम उठाया उस आदेश के कारण लगभग 1400 से ज़्यादा जाने गई। वहीं लिथल फोर्स का इस्तेमाल किया गया। आंदोलन को रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने निहत्थे छात्रों पर
मतलब जो क्रूरता की है एजेंसियों के द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी हमले किए गए। इसमें एक और केस है इनफोर्स डिसअपियरेंस का, यानी कि सैकड़ों लोगों को रातों रात गायब कर दिया गया। ये भी मामला उन पर चढ़ा हुआ है। वहीं टॉर्चर और एक्स्ट्रा ट्रिब्यूशनल जो फीलिंग्स है, यानी कि लाशें जलाना, सबूत खत्म करना जैसे मामले, जैसे इल्ज़ाम भी उन पर है। उसके साथ ही इंसाफ में बाधा करना, यानी कि जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव बनाने का जो आरोप है वो भी उनके ऊपर है और इस मामले में 5 चार्जशीट इन पर दाखिल की गई हैं। तो वर्तमान में पीएम शेख हसीना, पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल खान भारत में हैं। पिछले 14-15 महीनों से भारत में ही रह रहे हैं। तो क्या अब भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को शेख हसीना और असदुज्जमान खान को प्रत्यर्पित करेगा? क्या होता है इस मामले में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है। टोटल 84 गवाह और कोर्ट में सबूत पेश किए गए और जिसके आधार पर शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले में। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, और तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जय हिंद।